हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज का मैं टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने, स्टॉप लॉस फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। जब भी हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो वो जो ट्रेड होता है हमें सुबह 9:30 बजे 9:15 से मार्केट स्टार्ट हो जाता है। ट्रेड तो हमें 9:30 के बाद ही लेना चाहिए और 3:30 मीन 3:30 तक ये ट्रेड क्लोज करना होता है। तो इंट्राडे में जो भी होता है बहुत जल्दी होता है। सो अगर हम इंट्राडे में विदाउट स्टॉप लॉस काम करेंगे तो ये बहुत ही रिस्की हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि सपोज़ करो आपने कोई शेयर लिया और वो उसी दिन 10% गिर गया तो हैवी लॉस हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब भी हम इंट्राडे में काम करेंगे स्टॉप लॉस के साथ करेंगे। न्यू ट्रेडर खास कर जो बिगनर्स होते हैं वो कौन सी मिस्टेक्स करते हैं, उन कुछ मिस्टेक्स को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए, अगर आपको ये वैल्यूएबल लगे तो आप इसे फॉलो कीजिए और सबसे बड़ी बात, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी उसका बेनिफिट मिल पाए। फर्स्ट पॉइंट है, नेवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। जब भी इंट्राडे में काम करेंगे विदाउट स्टॉप लॉस तो हमें ट्रेड करना ही नहीं है। चलिए उसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपने एक शेयर लिया 100 रुपीज़ में और आपको लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, बट ये उस दिन आ गया नीचे 98। अब 90 रुपीज़ में आ गया तो ये तो लॉस हो जाएगा। बट अगर आपका 98 पे स्टॉप लॉस लगा हुआ होगा तो आपको क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो लॉस होगा वो आपका जो लॉस होगा वो होगा 2 रुपीज़ का। इससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं होगा। सो इंट्राडे में जब भी काम करेंगे विदाउट स्टॉप लॉस तो कभी भी काम नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट, नेवर इंक्रीज योर लॉस लिमिट। अब ये पॉइंट समझिए ध्यान से। सपोज़ करो आपने 100 रुपीज़ में कोई शेयर लिया और आपको लगता है ये ऊपर जाएगा, बट ये हो गया 98 और ये आपका स्टॉप लॉस था। लेकिन 98 पर स्टॉप लॉस आते ही, जैसे ही 98 आने वाला था, आपने अपना स्टॉप लॉस चेंज कर 96 कर दिया, तो ये तो आपने अपना लॉस बढ़ा दिया। अब क्या होगा, अगर उस दिन वो डाउन ट्रेड में चलना होगा तो 96 आएगा, फिर 95 होगा, 94 होगा, तो आपको अपना लॉस लिमिट इंक्रीज नहीं करना है। एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्क्रीन बंद कीजिए, कंप्यूटर बंद कीजिए, उसके बाद और कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आपका लॉस हो चुका है। आपको ऐसे नहीं करना है कि लॉस हुआ है अब तो मैं डबल क्वांटिटी लूँगा और मार्केट से ये पैसा वापस ले लूँगा। तो हमें मार्केट से झगड़ा नहीं करना है। लॉस हो गया, दैट्स इट, एंड स्क्रीन क्लोज कर दीजिए, अब दूसरे दिन ट्रेड लेंगे। थर्ड पॉइंट, सिलेक्ट अ डीप स्टॉप लॉस। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आजकल के ट्रेडर्स को देखता हूँ तो वो क्या करते हैं, फिर से एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि 100 रुपये का शेयर लिया, टारगेट रखेंगे 102 मीन्स 2 रुपये का प्रॉफिट और स्टॉप लॉस रखेंगे 99 मीन्स 1 रुपये का स्टॉप लॉस। इसे कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 मीन्स लॉस होगा तो 1 रुपीज़ का, प्रॉफिट होगा तो 2 रुपीज़ का। अब आप समझिए कि कभी ये शेयर ऐसे नीचे आ रहा है, सपोज कीजिए कि ये शेयर ऐसे नीचे आ रहा है। अब नीचे आते आते अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा तो ये आपके स्टॉप लॉस को यहाँ पर हिट करके और फिर अपने डायरेक्शन में ऊपर चला जाएगा। तो आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो डीप स्टॉप लॉस रखना है। अगर आपने 100 रुपीज़ में लिया है, आप 102 का टारगेट दे रहे हो तो 98 का आप स्टॉप लॉस रख दीजिए। सो 98 का स्टॉप लॉस रखेंगे, मीन्स जितना ही आप प्रॉफिट रख रहे हो उतना आप स्टॉप लॉस रखेंगे, डीप स्टॉप लॉस रखेंगे। हो सके तो ज़्यादा रखिए बट कम स्टॉप लॉस तो नहीं रखना है। तो उससे क्या होगा कि आपका ट्रेड जो है वो लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। चौथा पॉइंट है, नेवर ओवर ट्रेड। अब ओवर ट्रेड का क्या होता है कि बहुत सारे ब्रोकर्स जो हैं वो आपको मार्जिन मनी देते हैं। सपोज़ कीजिए आपने 1 लाख रुपया उनके पास इन्वेस्ट किया तो वो आपको 10 टाइम्स मार्जिन मनी देते हैं कि आप 10 लाख रुपए का ट्रेड डाल सकते हो। अगर ट्रेड पॉजिटिव रहा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ट्रेड नेगेटिव हो गया तो क्या होगा। सपोज़ करो आपने 1 लाख रुपया दिया उसे और आपने उसके सामने 10 लाख रुपए का ट्रेड ले लिया और वो 10 लाख रुपए का ट्रेड उस दिन 1% डाउन चला गया। कितना लॉस हो गया आपका, 10,000। अब ये लॉस तो आपका 1 लाख में से माइनस हो जाएगा
तो आपके पास बचेगा कितना, तो आपके पास बचेगा 90,000 आपका बचेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको ओवर ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, जितनी आपकी कैपिटल है उतना करना है। इवन अगर आप बिगनर्स हो तो बहुत छोटे ट्रेड्स लीजिए। एक बार आपकी स्ट्रेटेजी परफेक्ट हो गई तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अवॉइड लीवरेज ड्यूरिंग इनिशियल डेज। जब भी आप बिगनर्स हो, न्यू हो, तो आपको मार्जिन तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। देखिए बात को समझिए, यहाँ पर क्या है कि अगर आपने मार्केट में बिना सीखे कुछ भी ट्राई किया तो मार्केट आपसे बहुत पैसा चार्ज करने वाला है। आपको सीख कर करना है, ट्रेनिंग लेनी है। फिर आप यूट्यूब पर देखिए, फ्री वर्कशॉप देखिए, पेड वर्कशॉप देखिए, कहीं पर भी जाइए, कोई सेमिनार अटेंड कीजिए, बट ये समझ लीजिए कि आपको सीख कर उसमें काम करना है। सो इनिशियल डेज में लीवरेज अवॉइड करना है। आप छोटे ट्रेड लीजिए, आपका ट्रेड 200, 500, 1000 रुपये तक का हो। सपोज़ करो आपको 1000 रुपये के ट्रेड पर 3% लॉस हो गया, तो ये 3% कितना होता है, 30 रुपीज़। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आज के ज़माने में 30 रुपीज़ लॉस हो गया तो। बट अगर आपका ट्रेड बड़ा होगा, लॉस बड़ा होगा, आप टेंशन में आ जाएंगे। सो फिर से बता रहा हूँ, अवॉइड लीवरेज ड्यूरिंग इनिशियल डेज। आगे देखेंगे, फोकस ऑन लर्निंग नॉट ऑन अर्निंग फॉर बिगनर्स। ध्यान से समझिए इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को, फोकस ऑन लर्निंग। आपको लर्निंग पे फोकस करना है। अब इस लर्निंग में से एल निकाल दीजिए तो देखिए क्या बच रहा है। लर्निंग में से एल निकाल दे रहे हैं तो देखिए क्या बचा, अर्निंग बचा। तो आपको अर्निंग पर फोकस नहीं करना है, आपको लर्निंग पर फोकस करना है। अगर आपकी एक बार लर्निंग परफेक्ट हो गई तो अर्निंग तो क्या है, अर्निंग आपका प्रॉफिट है। और वो प्रॉफिट आपके लिए क्या है, तो अगर मैं बोलूँ तो वो आपके लिए बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट, अगर आपकी लर्निंग परफेक्ट है तो अर्निंग तो होने वाली ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपकी लर्निंग में प्रॉब्लम हुई तो आपका कैपिटल ज़ीरो होने में भी कोई रोक नहीं सकता, देर नहीं लगेगी ज़ीरो होने में। सो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आपको आपकी लर्निंग परफेक्ट होनी चाहिए। एक बार लर्निंग परफेक्ट हुई फिर आपको लर्निंग में से एल ही निकालना है, आपके पास अर्निंग ही बचने वाला है। दूसरा मैं आपके सामने पॉइंट लेकर आया हूँ, एक्सेप्ट स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस हो रहा है तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ये आपका एक्सपीरियंस है, ये आपको सिखाता है। आप मार्केट में जाइए सीखने के लिए, तो कैसे आपसे इंट्राडे ट्रेडिंग या कोई भी सीखने के लिए कम से कम 25,000 रुपीज़ की फ़ीस ले लेते हैं। लेकिन अगर आपको 25, 50, 100 रुपये का स्टॉप लॉस हो रहा है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। ये आपका एक्सपीरियंस है, जितना ये आपको सिखाएगा उतना आप 50,000 रुपया फ़ीस दे दोगे ना किसी को कि 50,000 फ़ीस दे रहा हूँ मुझे सिखा, वो भी नहीं सिखा पाएगा जितना एक्सपीरियंस आपको सिखाएगा। सो एक्सपीरियंस सबसे बड़ा टीचर होता है जो हमें सिखाता है। एंड द लास्ट पॉइंट, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आपको अपनी मिस्टेक से सीखना है कि आपने लास्ट कौन सी मिस्टेक की, किस वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसे एनालाइज कीजिए और नेक्स्ट टाइम उसे अवॉइड कीजिए। वो मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मैंने इंट्राडे में कुछ मिस्टेक्स आपके सामने रखने की कोशिश की है, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट एटलीस्ट इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको इंट्राडे में लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। मैं और बहुत अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा, और भी हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे वीडियोस आने वाले हैं जो आपको श्योर शॉट प्रॉफिट कर देंगे। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना है तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।